दो वेज में होती है, एक होता है डाइट के थ्रू, दूसरा होता है सप्लीमेंट के थ्रू। कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हमें ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क को अब हमने ब्रेस्ट पंप की वजह से निकाल लिया, अब उसको स्टोर कैसे करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ। मेरा नाम अनम है और आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच। मेरी लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी फ्लैट निपल और इन्वर्टेड निपल्स के ऊपर, उसको इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है ना कि मैंने उस पर 2 पार्ट कवर करे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और उसी के साथ चलिए आज के टॉपिक कवर करते हैं। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को पसंद करते रहिएगा और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करना चाहे तो वो भी बिल्कुल आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो हमारा आज का टॉपिक वैसे पता चल ही गया होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। हम आज की वीडियो 3 टॉपिक्स में कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमको कैसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करना है, जो कि 2 वेज में होती है। एक होता है डाइट के थ्रू, दूसरा होता है सप्लीमेंट के थ्रू। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है कि कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हमें ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो मैं बताऊंगी कि अब हमने ब्रेस्ट पंप कर लिया, मिल्क सप्लाई निकाल ली, अब उसको स्टोर कैसे करना है और क्या क्या तरीका है वो सब मैं इसमें कवर करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। मैंने पूरा अपना रियल एक्सपीरियंस प्लस रिसर्च प्लस पीडियाट्रिशियन प्लस गायनेकोलॉजिस्ट सबका जो मैंने ज्ञान का भंडार निकाला था और मुझे मिला था और सब कुछ किया है ना, वो सब मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। तो जितनी भी न्यू मॉम्स हैं और सून टू बी न्यू मॉम्स हैं, उनको वो ज्ञान का भंडार बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका डाइट, आप खाओ पियो और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाएगा। सेकंड है कुछ लोग खाते हैं पीते हैं बट फिर भी नहीं बढ़ता तो उनको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, बट मैंने जो यूज़ किए थे मैं वो उसमें से बताने वाली हूँ, ताकि जो लोगों को पता लग जाए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्योंकि लोग डरते हैं ना सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो ये 2 सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ किए थे और मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। आप 2 तरीके से जो है अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं, एक है डाइट के थ्रू, एक है सप्लीमेंट्स के थ्रू। तो जो डाइट वाला है हम पहले वो कवर करते हैं। तो हम पहले लिक्विड्स डाइट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था तुम जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट स्टार्ट करोगी ना, पानी पियोगी, उतना ज़्यादा तुम्हारा मिल्क सप्लाई आएगा। तो मुझे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला था 10 लीटर ट्राई करो पानी पीने की, बट अगर नहीं पी पा रही हो तो 8 पे आओ, 8 भी नहीं पी पा रही हो तो 5 तो पीना ही पीना है। तो आप जितना ज़्यादा वाटर इनटेक करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका ब्रेस्ट मिल्क की आपको परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद आप आ जाओ डाइट पे। अब ये 10 लीटर भी पानी भी पी रहे हो, फिर लिक्विड भी मैं कह रही हूँ, तो आप इसमें 10 लीटर में ये जूसेस आप ये सारी चीजें इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप जूस पी सकते हैं, स्मूदीज पी सकते हैं, कोकोनट मिल्क पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, नॉर्मल मिल्क पी सकते हैं और फेनुग्रीक यानी कि मेथी का पानी पी सकते हैं। उसको अच्छे से काढ़ा टाइप जो होता है ना, मेथी का पानी पी सकते हैं आप। जो है सौंफ का पानी या फिर दोनों का मिक्सचर बनाकर सौंफ और मेथी, ये दोनों चीजें ना बहुत अच्छी आपकी हेल्थ के लिए भी है और आपका मिल्क सप्लाई भी बहुत अच्छे से बढ़ाती हैं। तो आप ये सब ड्रिंक पी सकते हो। उसके बाद मैं आ जाती हूँ डाइट पे। आपको डाइट में क्या लेना है, आपको चीज लेना है, एग लेना है, बीन्स लेना है, आपको मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, ड्रम स्टिक्स, जिसको ड्रम स्टिक्स अगर सबको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, मे बी उसको सजना बोलते हैं। वो एक लंबी लंबी डंडी, मैं उसको यहाँ पे शो कर दूंगी, वो आप अपनी डाइट में लेंगे ना, उससे भी बहुत अच्छी मिल्क सप्लाई आती है। और मेथी से भी बहुत अच्छी मिल्क सप्लाई आती है। प्लस मेथी अगर आप लोगे तो जो पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता है आपका, वो भी उसमें कम कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पोस्टपार्टम हेयर फॉल रुक जाएगा और बेबी को तो मिल्क सप्लाई बढ़ ही रहा है। तो आप ये सारी चीजें लो। आप ब्रॉथ पियो, यानी कि जो कहते हैं ना यखनी पीजिए। आप ये सारी चीजें पियेंगे आप तो आपको बहुत फायदा होगा। वेजिटेबल्स लिए, दही लिए और स्वीट पोटैटो लिए, जिंजर गार्लिक भी लिए, क्योंकि जिंजर क्या है, उस पर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपको रिकवरी में, पोस्ट डिलीवरी मदद करता है ठीक होने में जल्दी।
और उसके साथ साथ वो मिल्क सप्लाई में भी मदद करता है। और बेबी को भी, और गार्लिक लेते हैं तो वो आपको तो हेल्प करेगा ही और साथ में बेबी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप जिंजर गार्लिक भी अपनी डाइट में ले लीजिए। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई है डाइट वाली। अब मैं बताती हूँ सप्लीमेंट्स में क्या क्या है। जैसे कुछ लोग डाइट ले रहे हैं बट उनको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सप्लीमेंट्स में क्या ले सकते हैं, या फिर इतनी ज्यादा डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, जैसे अकेले रहते हैं या उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं हो पा रही हैं, कोई केयर करने वाला प्रॉपर सही से नहीं है, तो वो सप्लीमेंट्स वाले इजी रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, तो मैं वो भी कवर कर देती हूँ। तो वैसे तो बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स हैं, बट मैं वो सप्लीमेंट्स कवर करती हूँ जो कि मैंने यूज किए हैं, क्योंकि एक ये वाली श्योरिटी आ जाएगी लोगों के दिल में कि हाँ भाई इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये सेफ है, क्योंकि मैंने यूज किया इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो मैंने यूज नहीं किया इसलिए मैं वो बता भी नहीं रही। तो फर्स्ट मैंने जो यूज किया था वो मैंने प्रेगनेंसी में भी लिया था और मैं प्रेगनेंसी के बाद अभी तक ले रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट, ये जो था प्रोटीन एक्स मदर्स है, आप इसको प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी दोनों ले सकते हो। ये आपको हेल्प करता है बेबी को फीड करने में भी और अपनी बॉडी को भी प्रोटीन फुल बनाने के लिए, कैल्शियम प्रोटीन जो भी आपकी बॉडी की नीड्स है वो सब पूरी करता है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है गलैक्ट, उसका भी फोटो यहाँ पे दोनों चीजों का शो कर दूंगी। जो ग्लैक्ट है वो एक ग्रैन्यूल्स है, एक सप्लीमेंट पाउडर टाइप है, जिसको आप अपने दूध में सुबह शाम, जो उसके एक प्रोसीजर उसमें दे रखा है, वो आपको अपने दूध में डाल के पीना है। तो उससे क्या होता है, मुझे तो ग्लैक्ट से एकदम विजिबल वाला डिफरेंस फील हो रहा था। उसको आप अपनी डाइट में लोगे ना तो एकदम आपका जो कहते हैं ना जल्दी से फायदा होने वाली चीज, वो वाली चीज होगी और आपका मिल्क सप्लाई में आपको बहुत अच्छी से प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो चलिए अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं कि कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जिसको देख के हमें ब्रेस्ट पंप लेना है या ब्रेस्ट पंप यूज करते टाइम ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट पंप लेने से पहले क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए ब्रेस्ट पंप आते हैं 3 तरीके के। पहला आता है मैनुअल, जिसको आपको अपने हाथ से ऐसे ऐसे प्रेस कर करके मिल्क निकालना पड़ेगा। सेकंड होता है इलेक्ट्रिक, आपको बटन प्रेस करके वायर के साथ पाइपलाइन वायर अटैच होता है, आपको उसके साथ लेके बैठना पड़ेगा। मीटर टाइप की एक मशीन टाइप होगी, उसको साथ में लेके बैठना पड़ेगा। और फाइनल और सबसे इजी वाला होता है वायरलेस टाइप, जिसमें क्या है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्लेस करना है उसको अपने ब्रेस्ट पे और मिल्क सप्लाई उसके अंदर जमा हो जाएगी और फिर आप वो इजीली कलेक्ट करके अपने बेबी को दे सकते हो। तो आपको सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली तो मैनुअल ही है, लेकिन वो ना इतना थका देता है कि आप उसे थक जाओगे। तो इससे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके, अगर आप जो है बहुत अच्छा ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप वायरलेस लो, नहीं तो फिर आप इलेक्ट्रिक लो, क्योंकि उसको आपका ईजी होगा। पीसफुल जगह देख के सुकून से कंफर्ट के साथ बैठ के आप वहां पे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई निकाल सकते हो। सेकेंड चीज, आप उसको क्लीनिंगनेस हाइजीन मेंटेन रखनी है, उसको स्टेरलाइज करते रहना है रोजाना, ताकि आप इजीली जो है बेबी को इन्फेक्शन नहीं होगा और रोजाना आप इजीली आराम से मिल्क सप्लाई निकाल सकते हो। और फाइनल चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं होता, कोई सी भी साइज का ब्रेस्ट पंप उठा के ले आते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जैसे कि आपका बाकी की चीजों के साइजेस होते हैं ना, वैसे आपके निपल और एरियोला के भी साइजेस होते हैं। तो आपको अपने एरियोला का साइजेस के हिसाब से ही ब्रेस्ट पंप लेना है। बट अगर ब्रांड आपको आपके एरियोला साइज का फ्लेंच नहीं दे रहा है तो आपको वो खुद खरीदना पड़ेगा। आपने एरियोला साइज का ब्रेस्ट निपल के साइज के पास जो एरियोला होता है उसके साइज का फ्लेंच खरीद के अपने ब्रेस्ट पंप में अटैच करना है। और फिर अगर आप ब्रेस्ट पंप करेंगी मिल्क सप्लाई के लिए तो बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप ब्रेस्ट पंप कर पाएंगी। और फाइनल पॉइंट ये है कि आपको उतनी ही स्पीड रखनी है अपने ब्रेस्ट पंप करने की जितना आप टॉलरेट कर सको। आपको इतना ज्यादा फास्ट पे नहीं रखना है जल्दी करने के चक्कर में कि वहां पे आपको स्वेलिंग हो जाए, दर्द हो जाए और आपकी बॉडी उसको जरूरत से ज्यादा आप अपने बॉडी को एग्जॉस्ट कर लो। जितने में आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो आपको उतनी ही उसकी स्पीड रखनी है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। जब आप ब्रेस्ट पंप करेंगी उससे पहले आपको क्या करना है कि अपने ब्रेस्ट को अच्छे से मसाज करना है सर्कुलर मोशन पे। 2 मिनट्स दोनों साइड पे करने से पहले कर लीजिएगा। और फिर जब अपने ब्रेस्ट को आप अच्छे तरीके से मसाज कर ले, फिर आप उसको अटैच करके अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई निकालती हैं, तो फिर आपका मिल्क सप्लाई आपको बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको ज्यादा लंबा बैठ के इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आपको हर 2
और 3 आवर्स पे ब्रेस्ट पंप करते रहना है। अगर आप डायरेक्ट ब्रेस्ट पंप से ही पिला रहे हो, ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रहे हो, मतलब डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रहे हो, पंप से पिला रहे हो अपने बेबी को, तो आपको हर 2 और 3 आवर्स में पंप करते रहना है। 3 आवर्स में कर लिए, चलिए 2 आवर्स में नहीं कर रहे, और स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा कि ज्यादा डिमांड नहीं है, तो इसलिए वो कम ही सप्लाई करेगा। तो इसलिए आप जितना ज्यादा उसको जो है 2 और 3 आवर्स थोड़ा सा रेस्ट भी देना है, 2 और 3 आवर्स पे पंप करोगे तो वो आपका उतना ही मिल्क सप्लाई बढ़ता रहेगा। तो हमारा फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क को अब हमने ब्रेस्ट पंप की वजह से निकाल लिया, अब उसको स्टोर कैसे करना है। तो इसको स्टोर करने के 3 तरीके हैं। पहला है आप उसको रूम टेम्परेचर पे यानी कि बाहर कितनी देर तक रख सकते हो। तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को 6 घंटे तक बाहर रख सकते हो अगर टेम्परेचर 24 और 25 के अंदर है। तो आप जो है अपने ब्रेस्ट मिल्क को बाहर 6 आवर्स तक छोड़ सकते हो। बट अगर 25 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो आप जो है बाहर नहीं रख सकते, वो मिल्क खराब हो जाएगा। सेकेंड है हमारा, अगर आप फ्रिज में अपना ब्रेस्ट मिल्क रख रहे हो तो आप 1 वीक तक अपना मिल्क स्टोर कर सकते हो और उसमें आपका मिल्क इजीली रहेगा, खराब नहीं होगा। और फाइनल है फ्रीजर में अगर आप रख रहे हैं तो 6 मंथ तक आप अपने मिल्क को स्टोर कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको स्टोर करने का तरीका बता दिया, रूम टेम्परेचर, फ्रिज एंड फ्रीजर। अब क्या है आपको, जैसे कि आपने किस में स्टोर करना है, या तो आप एक ग्लास की बॉटल ले लिए या ग्लास का एक कंटेनर ले लिए, उसमें अपने ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करते रहना है और उतना ही उसको पलट के बॉटल में देना है बेबी को जितनी उसकी बेबी की नीड है। ये नहीं कि आपने बहुत सारा निकाल लिया, फिर बेबी ने आधी बॉटल पिया और फिर वो बाकी का आधा आपने फ्रिज में रख दिया या फिर उसमें वापस पलट दिया। आप अगर बेबी ने बचा दिया है तो अब आप उसको वापस नहीं रख सकते, वो आपको फेंकना पड़ेगा क्योंकि उसको वो खराब हो जाएगा अगर आप बाकी के मिल्क में भी मिला दोगे या फिर आप वापस फ्रिज में रख दोगे। तो आप उतना ही मिल्क निकालें जितना आपके बेबी की जरूरत है। फाइनल नेक्स्ट है, अगर आप ग्लास बॉटल नहीं ले सकते, जो कि सबसे इजी तरीका है, और लेकिन ट्रैवलिंग में आप ग्लास बॉटल ले आने में थोड़ा परेशान होते हो, तो एक पैकेट भी आते हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को स्टोर करने के लिए पैकेट्स भी आते हैं, आप उस पैकेट में करके भी पर उसकी फीड जो है, जैसे कि वो 330 ml पी रहा है या 60 ml पी रहा है, तो आपने 60 ml के बहुत सारे पैकेट्स बना के रख लिए ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बस एक टाइम पे एक पैकेट निकाला, उसको नॉर्मल टेम्परेचर करते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं, मैं वो भी बता दी हूँ कि मिल्क को फिर फ्रिज में से निकाल के या फ्रीजर में से निकाल के बेबी को देना कैसे है। फिर रूम टेम्परेचर पे तो कुछ गर्म करने की जरूरत नहीं है, बट आप कर भी सकते हो अगर आप चाहते हो तो बेबी को हल्का सा गुनगुना टाइप मिल जाए, तो उसको गर्म करने का तरीका ही बताती हूँ मैं आपको। तो आप उसको प्लास्टिक पैकेट में, एक वो मैं पैकेट भी मेंशन कर दूंगी, उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब क्या है कि आप उसे देना कैसे है। अब आपने फ्रिज में से या फ्रीजर में से निकाला मिल्क को, तो एक तो आता है बॉटल वार्मर, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप उसमें अपने मिल्क को रख के नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉटल में करके आप रख सकते हो, वो बेबी का जो पीने लायक टेम्परेचर है उसमें हो जाएगा। अगर वो आप वो नहीं ले सकते या आप नहीं लेना चाह रहे या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, एक पैन में एक अच्छा सा आप अपना पॉट ले लीजिए, उसमें आप अपना गर्म पानी रखिए और जितना आपकी बेबी की नीड है उतना मिल्क बॉटल में पलट के वो बॉटल अपनी उस गर्म पानी में डाल दिए। जब आप चेक करेंगे, टच करके चेक करते रहिए, जब आप देखेंगे आपका मिल्क का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है तो आप अपने बेबी को फीड दे सकते हैं। तो ये थे मेरे आज का टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को मेरा टॉपिक्स इजीली, मेरी जो नॉलेज मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी और जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन से भी पूछ के आप लोगों को नॉलेज दी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल वीडियो को लाइक कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और किसी की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं वो ज़रूर नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लूँगी। बाय।